अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 में क्या बोला गया है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी है जिसने थर्ड ईयर में कितने कितने सेट्स बनाए, कितनी टीवी बनाई, 600 टीवी बनाई। और सेवेंथ ईयर में कितने सेट्स बनाए, 700 सेट्स बनाए। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। अब उसने क्या बोला है कि वहां पर जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है, एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है हर साल। मतलब यदि पहले साल में मान लेते हैं एक एग्जांपल कि जैसे थर्ड ईयर में यहाँ पर 600 बनाए और उसके बाद में हर साल में एक फिक्स नंबर से ही बढ़ रहा है, मतलब 100 से ही बढ़ रहा है या 200 से ही बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है वो हमें नहीं पता, बट फिक्स नंबर से बढ़ रहा है। मतलब कि यदि थर्ड ईयर में 600 बनाए और फोर्थ ईयर में बढ़ के 600 का 620 हो गया, तो उसके बाद में अगले साल में कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा, फिर 660 हो जाएगा, फिर 680 हो जाएगा। तो जो हर साल में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो सेम नंबर से, एक फिक्स नंबर से हो रहा है, जैसे यहाँ पर 20 से हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, केपी का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो आपको बताना है कि पहले साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब आपको उस एपी की फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म 600 है और सेवेंथ टर्म 700 है, तो आपको उस एपी की कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट टर्म, मतलब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो A3 की वैल्यू हो गई 600, A7 की वैल्यू हो गई 700। इन दोनों को यूज करके हम A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई A + 2D = 600 और दूसरी इक्वेशन बन गई A + 6D = 700। दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व किया तो A से A कैंसिल आउट हो गया, -4D = -100। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। डिफरेंस हो गया 25 का। फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देते हैं, A + 2D = 600। D की वैल्यू यहाँ पर 25 पुट करोगे तो 50 आएगा, 50 A + 50 = 600, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 550। मतलब कि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितने का हुआ, 550 का हुआ। ओके, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। आपको 10वें साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो फाइंड आउट करना है, मतलब कि आपको इस एपी की 10th टर्म निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, A10 = A + 90। ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू 550 और डिफरेंस कितने का है, 25 का है। तो 550 + 25 × 9 करने पर कितना आएगा, 225। तो ये टोटल आ जाएगा 775। ओके, मतलब 10th ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ, 775 सेट्स का हुआ। फिर उसके बाद में आपसे बोला गया है फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स। पहले 7 साल में टोटल कितनी टीवी बनी, टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, वो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब आपको यहाँ पर पहली 7 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। 7 ईयर्स का सम निकालना है, मतलब S7 की वैल्यू निकालनी है, 7/2 ब्रैकेट में 2 × 550 + 7 - 1 6 × डिफरेंस है 25 का। ठीक है, तो 7/2 ब्रैकेट में इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1100 प्लस 25 × 6 करने पर आ गया 150। तो सॉल्व करोगे, जब आप यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, तो S7 की वैल्यू आएगी 7/2 × 1250 को 2 से डिवाइड किया, 625 आया, 625 × 7, 7 5 35, 7 2 14 + 3 17, 7 6 42 + 1 43। मतलब कि पहले 7 साल का जो टोटल प्रोडक्शन होगा दैट विल बी 4375। ओके।